किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम गोविंद पटेल है और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। अभी जो है एक चीज काफी ज्यादा चल रहा है, वो है ग्राफ्टेड बैंगन या फिर ग्राफ्टेड टमाटर या फिर हम लोग बोल सकते हैं कलम किया हुआ सब्जी। क्या है इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। इसकी क्या कीमत रहती है, कितने साल तक फल देता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। किसान भी सबसे ज्यादा जो पूछते हैं कि भाई ग्राफ्टिंग से क्या होता है। देखिए, ग्राफ्टेड कहने का मतलब जो है एक जंगली पौधा और एक हाइब्रिड पौधा, दोनों को मिला के बनाया जाता है ग्राफ्टेड। उसी के कुल के अन्य जो पौधे, जो हम लोग उसको घास बोलते हैं या फिर खरपतवार बोलते हैं या फिर जंगली घास बोलते हैं, वह जो है जीवित रहता है, उसमें बीमारी नहीं आती है। तो ऐसे जो सहनशील जो पौधे रहते हैं, उसमें हम लोग हाइब्रिड जो फसल रहती है उसको ग्राफ्टिंग करते हैं। मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपकी जो फसल है या फिर आपके जो खेत है, उसमें विल्ट की समस्या है, नेमोटेड की समस्या है। तो आपको क्या करेंगे, तो जैसे कि आपने बैंगन का फसल लगाया, तो अगर आप ग्राफ्टेड बैंगन लगाते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि जो जड़ भाग रहेगा, जिसको रूट स्टॉक बोलते हैं, वह जो है एक जंगली बैंगन रहेगा जो कि नेमोटेट और विल्ट के प्रति सहनशील रहेगा। जो मिट्टी में नेमोटेट और विल्ट के जो फंगस रहते हैं, वह जो है जो जो जंगली जो पौधे के उसके जड़ क्षेत्र को वह खत्म नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद उस जड़ के थोड़े ऊपर तने को काट के जो है एक हाइब्रिड जो बैंगन है उसको काट के उसमें जोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब आप बोलोगे भाई जंगली जो पौधा है जब वो अच्छा होता है तो जंगली पौधे से ही हम लोग फसल क्यों नहीं लेते। देखिए, जो जंगली पौधे होते हैं वो सहनशील होते हैं, लेकिन उसमें उच्च क्वालिटी के फल या फिर खाने योग्य फल नहीं आते हैं, बाजार के लायक नहीं बनते हैं। तो आपको बाजार के लायक बनने के लिए आपको जो है ग्राफ्टेड पौधे की जरूरत पड़ती है। ये तो हो गया ग्राफ्टेड पौधे की बात। अब जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये कितने समय तक फलेगा या फिर फल के उत्पादन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या। सपोज करें कि एक वैरायटी है जो कि VNR की 212 काफी चलता है। VNR की 212 बैंगन की वैरायटी आपने आपके खेत में लगाया और दूसरे खेत में VNR के मतलब कि 212 वैरायटी के ग्राफ्टेड बैंगन को जो है आप एक दूसरे खेत में लगाया, तो दोनों के उत्पादन में आपको फर्क दिखेगा। ग्राफ्टेड वाला जो है सामान्यतः थोड़ी सी ज्यादा आपको उत्पादन देगा, लेकिन ग्राफ्टेड का मेन जो मतलब कि मेन उसका जो पर्पस हम लोग बोल सकते हैं, खासकर विल्ट और जो नेमोटेड ये बीमारी वगैरह से बचाने के लिए उसका जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसान भी उसको इसलिए ग्राफ्टेड बैंगन को लगाते हैं कि भाई जो नेमोटेड हो, विल्ट हो, इससे जो है उनकी फसल बच सके। उत्पादन की भी बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत का आपको फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जंगली बैंगन रहते हैं उसकी जड़ काफी लंबे जाते हैं, मतलब नीचे जाएंगे जमीन में, उसमें कैपेसिटी ज्यादा रहती है फर्टिलाइजर वगैरह सूंघने की, तो वो ज्यादा उसमें फल देंगे, लेकिन इतना आपको जो है असर नहीं दिखेगा। अगर आप जो है ग्राफ्टेड बैंगन का इस्तेमाल ज्यादा उत्पादन के लिए लगाना चाहते हैं, सिर्फ ज्यादा उत्पादन के लिए, तो आपके लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा। आपके यहाँ बिल्ट या फिर नेमोटेड की समस्या है तो ये अच्छा हो सकता है। अब जो है सवाल आता है कि कितने साल तक फल देगा। तो देखिए, अक्सर जो है 3 साल तक इसके फल देने की बात जो है कंपनियां करती है। उसको जो आपको प्रूनिंग करना पड़ेगा, छटिंग करना पड़ता है जब एक क्रॉप खत्म होती है। तो काफी अच्छा जो है ये रहता है, 3 साल 4 साल तक भी इसमें फल आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्वालिटी थोड़ी सी जो है कम होती जाती है। लेकिन आप 3 साल तक तो फिलहाल इसमें आप जो है फल ले सकते हैं। उसके बाद सवाल आता है कि इसकी क्या कीमत पड़ेगी। देखिए, इसकी कीमत जो है आपको पड़ेगी 10 रुपए एक पौधा का, और इसको जो है आपको प्री ऑर्डर पहले से आपको ऑर्डर करना पड़ता है बड़े बड़े नर्सरी में। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आप VNR से इसको कर सकते हैं। आप अन्य स्टेट से हैं तो आपके जो लोकल VNR भी अन्य स्टेट में प्रोवाइड कराता है, लेकिन आप जैसे दूर के हैं तो आपके जो लोकल जो बड़े कंपनी या फिर बड़े नर्सरी है वहां पर भी आप इसको संपर्क कर सकते हैं। यह 10 रुपए में पर पीस जो है आपके घर डिलीवर कर दिया जाता है। अब जो है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो चलो बैंगन की बात होगी, अन्य फसल में भी होती है क्या। देखिए, अक्सर ग्राफ्टेड जो है सिर्फ 2 फसल में ज्यादा चलता है, एक बैंगन में और एक टमाटर में। टमाटर में भी क्या रहता है कि उसमें बैंगन के जड़ रहते हैं और उसमें टमाटर को ग्राफ्टेड कर दिया जाता है, हाइब्रिड जो टमाटर रहते हैं उसको ग्राफ्टेड कर दिया जाता है। तो वो विल्ट वगैरह जो है उसमें भी कम आते हैं, क्योंकि देखिए जो टमाटर और बैंगन दोनों का कुल एक ही होता है, तो इसीलिए दोनों की ग्राफ्टिंग हो जाती है। अब जो है आपके सारे सवाल जो है क्लियर हो गए कि जो ये जो ग्राफ्टेड पौधा है वह कितना कारगर होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू बता दूं, कुछ हद तक जो है वो आपके उत्पादन में वृद्धि करता है। दूसरा जो है बीमारी से वो आपकी फसल की रक्षा करता है, क्योंकि जो नीचे की जड़ रहती है वो सहनशील रहता है। हाँ, ऊपर में जो बीमारी लगती है जैसे कि बैंगन में जो फल का छेदक लगता है, लिटिल लीफ, ये सब जो लगते हैं वो तो लगेगा, लेकिन जो है जो नीचे जड़ जनित जो बीमारी थी जिसको कंट्रोल करने में काफी खर्चे आते हैं, कंट्रोल नहीं भी हो पाता है, पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, तो वह जो है उससे रुक जाएगा। बैंगन काफी ज्यादा फेमस हमारे क्षेत्र में है,
टमाटर तो इतना ज़्यादा लोग नहीं लगाते ग्राफ्टेड का, बट बैंगन को बहुत ज़्यादा लगाते हैं। काफ़ी अच्छा जो है उसको रिजल्ट देखने को भी मिलता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। ग्राफ्टेड से संबंधित कुछ भी आपके सवाल है, सुझाव हो तो आप पूछ भी सकते हैं, या फिर आप अन्य और भी वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। या फिर जो है आप कोई ऐसे किसान से मिलिए जो ग्राफ्टेड बैंगन या फिर ग्राफ्टेड टमाटर लगाता है, उससे जो है आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।